हमने सुनाया था ना अभी 8 दिन पहले, नाक का हार हुआ किससे? सत्य क्या था घड़े में? सत्य क्या था घड़े में? नाक था। विश्वास क्या था घड़े में? हार था। क्या निकला? क्या निकला? सत्य था कि उस घड़े में सांप है, यही सत्य है। सपेरा कह रहा है, लाने वाला कह रहा है, और सांप खुद कह रहा है मैं सांप हूं। सपेरा कह रहा है मैंने अपनी आंखों से सांप देखा, लाने वाला भी कह रहा है। सत्य से बड़ा विश्वास। सिद्धा कह रही है कि नहीं, मुझे विश्वास है कि ये हार है। हाथ डाल दिया, क्या निकला? चमत्कार किसमें है? विश्वास में। श्रद्धा में। मेरी माँ ने कहा है मंदिर जा, भगवान के दर्शन करके आ, कुछ मत विचारना, क्योंकि माँ ने कहा है ये भगवान ही है, मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। बात खत्म है ना। ज्यादा झगड़े टंटे में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारी माँ का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि समझ में आ जाए। कुछ विचार मत करो, माँ ने भेजा है कि भगवान के दर्शन करके आ, तो ये भगवान ही है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी माँ कभी मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। प्रहलाद की यही तो बात थी, यही श्रद्धा थी, आस्था थी। है तो है। आज भी चमत्कार है, आज भी अतिशय है। हमारा विश्वास धर्म पर नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ये नहीं कहूंगा कि आपका विश्वास भगवान पर नहीं है, आपका विश्वास धर्म पर नहीं है। मैं ये कहूंगा आपका विश्वास अपने माँ बाप पर नहीं है। हमें भगवान पर तुम विश्वास करो या नहीं करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं चमत्कार दिखा दूंगा। तुम्हें अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है। माँ बाप ने कहा मंदिर चला जा, भगवान के दर्शन करके आ जा, और तुमने कहा यहाँ भगवान भगवान तो कोई है नहीं, तो आपने संदेह किस पे किया? बस यहीं से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस एक विश्वास। माँ ने कहा है ना, कह दिया। आंखें भी कहें मार्वल है, दुनिया कहे मार्वल है, प्रयोगशाला कहे मार्वल है, अंदर की आवाज उठाओ, उठाओ जल्दी। किस पर विश्वास है? माँ पर विश्वास। भगवान है तो है। और जब तुम्हारी तृप्ति हो जाए कि नहीं हम इससे ऊपर भी उठना चाहते, कोई और भी हित करने वाला है, इतना हित तो सही है, उसको तो पूर्ण हित मानना है, लेकिन पूर्ण हित मत मानना, पूर्ण हित मत मानना। मंदिर से तुम्हारा संसार चल जाएगा, मंदिर से तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, मंदिर से नाक का हार हो जाएगा, ये सब चमत्कार हो जाएगा, सब अतिशय हो जाएगी। गृहस्थी बहुत अच्छी बीतेगी, संसार बहुत अच्छा बीतेगा, पुण्य का बंध होगा। लेकिन कभी तुम्हारी प्रतीति आए क्या संसार से ऊपर भी कोई सृष्टि है? क्या मेरे माँ बाप से भी कोई बड़ा है? खोज चालू। बस ये प्रश्न यदि मन में आ जाए, 8 साल के बाद आएगा, क्या माँ बाप से भी कोई बड़ा है? मैं माँ बाप को सब कुछ मानता था, थोड़ा एक दिन माँ बाप का पीछा करो, एक बार माँ बाप को कैमरे की नज़र में लो। क्या माँ बाप से कोई बड़ा है? देखो वो कहाँ जा रहे हैं, देखो वो सीधे गए एक महाराज के पास, और वहाँ उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। ओहो, मैं तो पिताजी को सबसे बड़ा मानता था, आज पता चला कि पिताजी से भी कोई बड़ा है। बस अब आपकी शुरुआत हुई। अभी मैं तुम्हारे माँ बाप से नहीं हटा रहा हूं। यदि ये माँ बाप से बड़े नहीं होते तो माँ बाप यहाँ नमस्कार
नहीं करता। मुझे अपने माँ बाप पर विश्वास है कि वो अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, छोटों को नहीं करते। मरते मर जाएंगे, लेकिन मेरा पिता किसी के सामने झुक नहीं सकता। किसी नहीं झुकता, कोई गुंडा झुका ले नहीं, कोई दुनिया झुका ले नहीं। मेरे माँ बाप पर विश्वास है, यहाँ झुक रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये माँ बाप से बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। पूज्य वर्जिन सेन स्वामी महापुराण में, मलेश खंड के लोग चक्रवर्ती को सबसे बड़ा मानते थे कि संसार में इससे बड़ा कोई आदमी हो नहीं सकता, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता। देखकर दंग लगे लोग। गजत में रखी हुई एक मूर्ति थी, मूर्ति के सामने सुबह चक्रवर्ती नहा धोकर के जब साष्टांग नमस्कार करता है, उनके चरणों को धोकर के माथे पर लगाता है, तब सारे मृक्ष कानों कान फुसफुसाने लगे, ये क्या है, ये क्या है। जिसको अपन संसार का सबसे बड़ा मानते थे, उससे भी बड़ा दुनिया में है। ऐसा नमस्कार तो हमने कभी चक्रवर्ती को नहीं किया, ऐसे चरण धो करके तो हमने चक्रवर्ती का माथे पर नहीं लगाया। ये कौन है जो संसार के सबसे बड़े आदमी से भी बड़ा है। जैसे नमस्कार करते देखा, जैसे गंधोदक लगाते देखा। सुनो, गंधोदक लगाना कोई हंसी मजाक नहीं है। जैसे गंधोदक लगा के देखा और पूजा करते देखा, सारे मलेक्षी कह गए कि राजन, क्या दुनिया में आपसे भी बड़ा है? मैं तो आपको सबसे बड़ा मानकर आपकी शरण में आया था कि चलो मैं संसार के सबसे बड़े आदमी की, पर आप भी किसी की शरण में है क्या? मालिक का भी कोई मालिक है क्या? आपसे बड़ा कोई है क्या? आप भी किसी की शरण में है क्या? प्रश्न करते ही चक्रवर्ती कहता है, हो भोले प्राणियों, जो रथ में बैठे ना, इनके सामने में इनके चरणों की धूल के बराबर है।